Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Zoology: An Evolutionary and Ecological Perspective. Zoology is derived from Greek word zoo mean animals and logos mean to study. The study of animal is called zoology. Over 2 million animal species, over 20,000 described species of bony fishes and 3 lakh described species of beetles. Therefore, इतनी ज़्यादा species थी तो zoologist को really emphasize the branch of zoology. मतलब further जो है zoology की branches की गई so that they may specialized in particular group of animals. Study of fish is called ichthyology, and the scientists who study fish is ichthyologist work to understand the structure, function, and ecology and evolution of fishes. One large group of fishes is cichlids. It is found in Africa, Central and South America, India, and North America. Members of this group have a great variety of color patterns, habitat, and body forms. On the basis of feeding habits, cichlids are eretymodous, chisel-like teeth, insect picker, मतलब टेंगोनिडस कहते हैं, इसके अलावा स्केलेटल लाइक पेरिसोडस. तो ये जो सिकलेट्स हैं ये लार्ज ग्रुप है फिशेस का जो कि अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है. इसके जो मेंबर होते हैं इनके अंदर इनके जो कलर पैटर्न है इसके अलावा हैबिटेट के हवाले से और बॉडी फॉर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है. सिक्लिड्स के 2 पेयर ऑफ जॉस होते हैं. मैनी सिक्लिड्स ब्रॉड देयर यंग्स इन देयर माउथ. मतलब ये अपने यंग्स को अपने मुंह में लेती हैं, ब्रॉड करती हैं. अ फीमेल टेक एग इन टू देयर माउथ. फीमेल्स जो है वो एग अपने मुंह में लेके जाती है. शी देन इनहेल स्पर्म. फिर वो स्पर्म को इनहेल करती है. रिलीज देयर रिलीज फ्रॉम द माउथ. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो इनकी विद इन दी फीमेल माउथ, फीमेल के माउथ में होगी. इसके अलावा इवन आफ्टर द एग हैच यंग्स आर टेकन बैक इनटू द माउथ, कि इनके जो यंग्स होंगे वो भी माउथ में ही ये कैरी करके रखेंगे. एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन जोलॉजी: द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट इज कॉल्ड एनाटॉमी. यानी स्टडी जो है स्ट्रक्चर की एंटायर ऑर्गेनिजम्स की, उसकी जो पार्ट्स हैं उसे हम एनाटॉमी कहेंगे. लाइक साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी भी हो सकता है. इसके अलावा जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सिस्टमैटिक्स. एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की स्टडी को कहते हैं. इक्थियोलॉजी को स्टडी ऑफ फिशेस. मैमोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल्स. ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. क्लासिफिकेशन में आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है गिवन बाय रॉबर्ट विटाकर, प्रोटोक्टिस्टा एंड एनिमेलिया. प्रोटोक्टिस्टा मतलब प्रोटोजोन्स होते हैं. एनिमेलिया में ऑल अदर एनिमल्स आर प्लेस्ड इन द एनिमेलिया. एनिमेलियाज जो हैं ये मल्टी सेलुलर डिप्लाइड यूकेरियोटिक हैं, इंजेस्टिव हीटरोटॉप्स हैं. इसको हम किंगडम एनिमेलिया को फर्दर डिवाइड करते हैं सब किंगडम पैराजुआ एंड सब किंगडम यूमेटोजुआ पे. पैराजुआ लेक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. पैराजुआ के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. दे हैव इनडिटर्मिनेट शेप सो दे आर एसिमेट्रिकल, इसलिए ये एसिमेट्रिकल होते हैं. सब किंगडम यूमेटाजुआ में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है. इसके अलावा इसको हमने डिवाइड किया रेडिएटा एंड बाइलिट्रा. द एनिमल विद रेडियल सिमेट्री आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. एनिमल्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री जिनमें होती है वो रेडिएटा में रखते हैं, लाइक फाइलम लाइडेरिया. एंड बाइलिट्रा में क्या होता है कि बाइलिट्रल सिमेट्री. ऑल 29 फाइला बिलोंग्स टू दिस. जितने भी 29 फाइला होते हैं वो बाइलिट्रल से बिलोंग करते हैं, कि उनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलिट्रल होती है. फर्दर हम इसे डिवाइड करेंगे बाइलेट्रा को एसिलोमेट में, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट. एसिलोमेट द एनिमल्स विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स में एनिमल्स विद फॉल्स सिलोम, जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी या सिलोम होती है, उसे हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं. फाइलम निमाटोडा. सिलोमेट द एनिमल्स विद ट्रू सिलोम, उसे हम कहते हैं फाइलम कॉर्डेटा से. जितने भी एडवांस फाइलम मोलस्का वगैरह सारे जो है वो बिलोंग करते हैं सिलोमेट से. इसके अलावा साइंटिफिक मेथड बताया गया है इस चैप्टर में. बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस. द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब मीनिंग्स टू नो. एंड हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव आंसर टू सम क्वेश्चन और इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन और ट्रायल. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक. इंडक्टिव रीजनिंग इट मूव स्पेसिफिक टू जर्नल. डिडक्शन क्या है? ये लॉजिकल कंसिक्वेंस है हाइपोथेसिस का. एक्सपेरिमेंट, we test hypothesis by performing the experiment. Development of theory: hypothesis is tested by repeated experiment. If this hypothesis is not proved wrong, then it becomes law.
तो ये फिर क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। लॉ क्या होता है, ए जनरलाइज थ्योरी विद मैनी ब्रॉड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, इसे हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। एवोल्यूशनरी वननेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज डिफाइंड चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन में जो भी तब्दीली आती है उसे हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहेंगे। स्पीशीज़ those are very similar have a common ancestor, for example zebra and horse. Only primitive prokaryote inhabited the earth more than 3 billion years ago, यानी 3 बिलियन ईयर्स अगो जस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रहते थे। इट मीन्स दे आर एंसिस्टर्स ऑफ अदर स्पीशीज़, मतलब कि वो दूसरी स्पीशीज़ के एंसिस्टर थे। एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म लाइफ सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स। चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1859। डार्विन हैड टू ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब स्पीशीज़ आर अराइज थ्रू एवोल्यूशन इन देयर एंसिस्टर्स, कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो अराइज हुई हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है उनके एंसिस्टर्स में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, डार्विन आल्सो इवॉल्व्ड अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जिसे आपने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। इंडिविजुअल क्या होते हैं ना, पॉपुलेशन वेरी इन मैनी हेरिटेबल कैरेक्टर्स। दिस पॉपुलेशन हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फार मोर ऑफस्प्रिंग देन द एनवायरमेंट सपोर्ट। Those individuals which studied to local environment are selected. Genetic unity क्या होती है, are present among the organism. The nature and mode of transfer of genetic material in the organism is similar. DNA composed of smaller units called genes, and the genes control all the characteristics of the organisms. Different organisms have different genes, therefore they show different characters. Mendel proposed law of generation, law of segregation, and law of independent assortment. These laws are equally applicable to all organisms. These laws govern in transfer of hereditary characters in the organisms. DNA is divided into triplet nucleotide. It forms genetic code. All the animals have similar genetic codes for same amino acids. Cell is the lowest level of organization. Cell जो है वो lowest level है organization का. It is capable of performing all the activities of life. और ये जो है तमाम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की उसको परफॉर्म करने की केपेबल होता है। सेल अकर सिंगली एज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ unicellular organism. They occur as subunit of organ and tissue in animals. रॉबर्ट हुक वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ही ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। ही फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब एंड नेम सेल्स इन 1665. Anton von Leeuwenhoek discovered organisms under his microscope. These organisms were single-celled. He used grain of sand as a lens of his microscope. इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ जो है मैन एंड हिज रिसोर्सेज, यानी जैसे कि विंड पावर, टाइडल पावर, हाइड्रोलिटिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। वो बहुत ही बेसिक है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये चैप्टर हमारा एंड होता है। मिलर हार्ले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।